जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। कल हम लोग बहुपद को पहचानने सीख चुके थे। आज उसी पर जो है ना क्वेश्चन बना लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कल बहुपद को पहचानने सिखाए थे, तो 2-3 बातें को हम पूरी तरह से याद रखने बोले थे। माथा पर जो डेलिया होगा ना, वो डेलिया का नाम पूर्ण संख्या होगा। नहीं, अगर जब पूर्ण संख्या के अलावा कोई डेलिया आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। तो माथा पर का जो डेलिया होगा क्या होगा? पूर्ण या अपूर्ण? डेलिया का नाम क्या होगा? पूर्ण संख्या। अच्छा, डेलिया क्या होगा? डेलिया घात। डेलिया घाते ना, घात क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या माइनस से शुरू होता है, प्लस से। देखो ना, माइनस से नहीं, प्लस। प्लस 1 से होता है। 0 में ना तो माइनस होता है ना तो किसी को कोई तकलीफ। तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो किसी का भी घात 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिक्ची चल सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अगर बहुपद होना हो तो उसका घात अपूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। नहीं, अगर जब पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। अगर जब पूर्ण संख्या ना रह के आधा रहे, हाफ रहे, पूर्णांक में रहे, नहीं पूर्णांक में रहे, ना समझे, मतलब निगेटिव में चला जाए, ऋणात्मक रह जाए, तो उस स्थिति में वो बहुपद नहीं होगा। तो बराबर बात तो हो चुका था कल। आज उसी पे आधारित 10-15 को क्वेश्चन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ये क्वेश्चन बनेगा अथवा नहीं बनेगा। और ईमानदारी से एक बात हम आपको बोलना चाहेंगे, इससे पक्का आपकी बार बिहार बोर्ड रहे या कोनो बोर्ड रहे, ठीक है, झारखंड बोर्ड रहे या फिर राजस्थान बोर्ड रहे, वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछेगा। क्या दिक्कत है आपको? तो क्या ऐसे कर रहे हैं? खड़ा करके जो है ना सीधे घरे भेजेंगे, माहौल खराब कीजिएगा। तो 1 महीना बचा है, शांति से पढ़िए। परीक्षा माथा पे है, रिवीजन करा रहे हैं, मोए अच्छी बात है। हमको कुछ समझ में ना आता है, बस हमको एक चीज समझ में आता है, सिलेबस को उतना अच्छा से देना है कि बच्चा कुछ अच्छा स्कोर करे। जो उम्मीद रखा है ना, वो उम्मीद पे नहीं उतरना, उससे कई गुना ज्यादा भयानक उम्मीद पे उतर जाना। नहीं बोल रहे क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, उड़ जाएगा धुआं की तरह, उतना हौला कर दिए। अभी ये सब क्वेश्चन जो है ना, किसी के पास जाएगा ना, कैसे जानेंगे बहुपद है या नहीं? मत देखो, यहाँ देखो, सब समझ में आएगा। इतना क्वेश्चन आप ही के लिए लाए हैं, लाए ना, और सभी को समझ में आएगा। देखिए ये बहुपद है या नहीं है, यही ना पहचानना है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखे, निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन नहीं है। अगर हम देते हैं निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, 4 गो ऑप्शन, ये ना होता जी, फिर 4 गो ऑप्शन, तो बार बार लिखो, बार बार ऐसे कर दिएगा। अब इसमें से कौन ऑप्शन यही में से निकाल देगा साला। तो पहचानने सिखा रहे हैं, सीखना बहुपद है या नहीं, ये अपने से अब उत्तर देना है। यहाँ देखो 1 नंबर में देखिए क्या, √5 x स्क्वायर माइनस 3 √2 x प्लस 4। बोलिए इसका सभी का घात, सभी का टोपी देखना जाके। टोपी पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, टोपी पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। लेकिन टोपी पीने का कौन? आपका पप्पा, मम्मी, भैया, दीदी, चाचा, चाची, नहीं जीजाजी। कौन? 4 पीने का। और 4 मतलब XYZ ना, अल्फाबेट है ना जी। अरे बोलो ना यार, कोई जरूरी है अल्फाबेट? हम बोलेंगे ना मोहन पर एक्सिस, मोहन पर स्क्वायर ना हुआ क्या? मान लो, मानने में क्या जाता है? तो फिलहाल उतना दूर तक नहीं सोचना, आपको इसी लेवल में देगा। यहाँ देखिए स्क्वायर है, पूर्ण संख्या है या नहीं है? 2 है ना। यहाँ पर देखिए x में है 1 है ना पावर जी, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, ये सब पूर्ण संख्या ना है। बोलेगा भैया इसमें कुछ नहीं तो x पर पावर 0। तो देखो सब 4 पर पूर्ण संख्या ही नहीं है, सभी 4 पर पूर्ण संख्या है या नहीं है? सभी 4 पर पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। बहुपद रहेगा तो सही मारेंगे, बहुपद नहीं रहेगा तो गलत मारेंगे। ठीक से, कोई दिक्कत? ए मर्दबा समझ में आई लो, आई लो, ध्यान दो, समझ में आया जी? रो रहा था, हाँ बस रहा, उतना देर से देखा ऐसा मसाला था। एक बार देखो, वाह वाह, खुशियां का आंसू है।
काहे रे, ओ बाप रे बाप, ओ देखो है मर्दवा देखो। हाँ गजब गजब से मेरे पास विद्यार्थी है। कोई है देखो, अगर जो थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाए हंस रहा है लेकिन लोर टपक रहा है, इसी को कहता है ब्रेकअप आंसू। दिल दिए, अरमान भी दिए, सब कुछ दिए, लेकिन आंसू नहीं दिए, इसीलिए आंसू दे रहे हैं तुम्हारे पास। वाह वाह मर्दवा वाह। अब यहाँ देखो मर्दवा, यहाँ देखो अक्स क्यों है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अक्स है, पावर 1 है, और यहाँ पावर 0 है। टोपी में सब देखो, सब मर्दवा पूर्ण है कि अपूर्ण है? तो बहुपद होगा? बोलता ना होगा। बकलोलिया देखो, पूरे बकलोलिया रहेगी। तुम नहीं बोली थी। देखो यार हम उतने देर से हल्ला कर रहे हैं। यहाँ देखिए पावर 3, यहाँ पावर 2, पावर 1 है ना, अब पावर 0 नहीं कुछ रहता, 0 रहता है। अरे यहाँ कुछ नहीं था, ये तो हम दिए, इसमें भी हम दिए ना। ऐसे था छुच्छे परतीय था, नहीं खाली था, खाली कुछ नहीं था। अपने भाषा में बोले परती था ना, तो यहाँ पर परती है तो कुछ नहीं, 0 है ना जी, अक्स पर पावर 0। तो देखिए 3 2 1 0, ये सब तो हमको लग रहा है पूर्ण संख्या का बंडल है, तो इसलिए बहुपद है। अच्छा ठीक है। अच्छा मर्दबा ये बताओ बहुपद है ना? है बोलो है नहीं? काहे की हाई नीचे में है, और बोले थे नीचे वाला बहुपद काहे नहीं होता है। काहे की जब ये ऊपर जाएगा तो अक्स 1/x है ना, अक्स पर पावर माइनस हो जाएगा, -1, और बोले -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, जिस कारण से ये बहुपद है। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखा, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। अक्स वाला में खाली देखना है, √5 3 संख्या वाला को नहीं देखना है, खाली चेयर को देखना है। किसको? अक्स वाई जेड जो रहे उसी को देखना है, और किसी को नहीं देखना। 3 4 5 इससे हमको कोई मतलब ना है, हमको सिर्फ मतलब है चर से। चर पर पावर अगर जहाँ पूर्ण संख्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है, तो हमेशा 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 के लिए वह बहुपद ही होगा। अपूर्ण नहीं है तो हमेशा के लिए बहुपद कहियो ना होगा। तो क्या होगा? ओ बहुपद। नहीं रे, ऐसा नहीं होता है, वो बहुपद नहीं बोलता है, बहुपद नहीं है, यही बोलता है। तो यहाँ देखो पावर 1, यहाँ पर पावर 0, यहाँ पर पावर 0 और यहाँ पावर 1, पूर्ण क्या पूर्ण? बहुपद होगा? होगा। इसमें बहुपद होगा? होगा। काहे होगा? सब पूर्ण घात है, इसका सबका घात पूर्ण है। यहाँ पर देखिए सबका घात क्या है, यहाँ देखिए पावर 2 पावर 1, अरे बोलो ना यार, तो बहुपद है। इधर देखो 2 माइनस में है, इधर रूट में है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं। खाली पावर देखो ना, पावर यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर है ना जी, अरे बोलो ना यार, तो मेरा बहुपद है। ठीक है, किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना यार। अब बोलो, यहाँ भी तो पावर 1 है, लेकिन नीचे में है, ऊपर जाते ही सटक जाता है, माइनस लग जाता है उसको, जिस कारण से ये बहुपद हर हालत में नहीं होगा। नहीं ना होगा। ये अक्स क्यू सीधे बहुपद है। काहे? काहे की पूर्ण बहुपद है, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ देखिए अक्स क्यू, अक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर देखो बोरम चला गया, हाफ में आ गया ना। हम बोले थे कल रूट रहेगा तो पावर हाफ हो जाता है, और हाफ वाला सिस्टम में बहुपद नहीं दिया जाता है। बहुपद दिया जाता है जी। देखो भाई पूरा बोले, पूरा टोकरी में आम है, एक जब सर गया तो पूरा टोकरी को खाएगा, तो खा लिया ही एक आके हई रूट वाला आके पूरे बोरम कर दिया। ये भी बहुपद हर हालत में नहीं होगा। काहे का? ये अकेला आके सबको भारी पड़ गया ना। प्रकृति बताता है, हमेशा हमेशा के लिए बताता है। अगर जहाँ एक डेलिया में आम है, सब अच्छा है, उसमें से एक वो सर गया तो सब अच्छा आम मिल के एक को नहीं खा सकता है, लेकिन वो अकेला एक आम जो है ना पूरे डेलिया को खा सकता है। खाने का मतलब सरा सकता है। वही चीज़ हमारे इसके ज़िंदगी में भी होता है। हम लोग के ज़िंदगी में अगर जहाँ अच्छा 50 गुण है, कोई दिक्कत नहीं, एक खराब गुण आ गया तो गाँव में हल्ला हो जाएगा, अरे फलना बेटी भागी लो रे, अरे फलना बेटा भागी लो रे, अरे फलना बेटा जुआ खेले रे। नहीं, मतलब ये कि एक खराब गुण आपका कैरेक्टर को घोषित कर देता है कि आप खराब। 50 को अच्छा गुण है उससे कोई मतलब ना, एक खराब गुण है तो सब खराब है, तो एक खराब तो सब खराब ना।
सब गुण खराब हो गया। देखो इसका 2 था, इसका 1 था, सब गुण बढ़िया था, एक खराब आया, सब बोरम किया। पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत जरूरी जानकारी के लिए ज्ञान होना चाहिए आपको, जिंदगी में सब कुछ सोचना है, नहीं समझे? मेरा बात मानो, आजकल का बच्चा खास करके और रील टील जो चलाता ना, इंस्टा पिस्टा ईग्राम उग्राम, कम डिस्ट्रैक्शन है, भयानक भयानक है, बच के रहना। नहीं न देखो बाबू, एक को जिंदगी है, लाल हरा पीला पुदीना धनिया में जो है ना समय भी बर्बाद करने से आप ऑटोमेटिक है बर्बाद ही हो जाएंगे। थोड़ा दीदी जवान है, पीठ सीधा रखिए, अभी जिंदा है, हम सब जिंदा रहो। आधा है ना करके क्या ढिंग चका कर रहे हैं। जिंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा ताजगी होना चाहिए। हाँ तो ये अब यहाँ तो सीधे दिख रही है जी, ये तो हर हालत में जय श्री राम हो गया। जय श्री राम का मतलब ये बहुपद नहीं हुआ, ये भी तो तुम लोग को समझदारी ना है। हला अरे मर्दवा देखो जा, यार है काटने जाएगा ओ प्लस, तब तुम लोग का समझदारी एक कोना कोनी उड़ा देगा। तब अगर यहाँ गुना कर दे तब बहुपद है, जोड़ दे दे तब जय श्री राम हो जाएगा, घटा दे दे तब बहुपद होगा, तब जय श्री राम। भाग दे दे तब बोले, भाग दे दे तब बहुपद है। बोलो कैसे है? तुरंत पलटिया मारेगा, गुना कर लेगा, और रूट गुना रूट बिना रूट ना देख ले। हाई मर्दबा बड़ा दिमाग लल्लू ने, तो इसीलिए हाई बहुपद हाई नो स्थिति में है, लेकिन जोर घटा रहे देता है तो यहाँ नहीं होगा। थोड़ा सा बुद्धि लगा करके आएगा ना। एगो सुना होगा, शिकारी आएगा दाना डालेगा लेकिन फंसना मत। ये गाना नहीं है, ये गाना जरा कबूतरा गाना गा रहा था, लेकिन उसको ये बुद्धि नहीं था कि हम फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, उसको बस सिखा दिया था, गाना गा रहा था बस, वो गाना का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। शिकारी आया दाना डाला, लेकिन दाना डाला जाल बिछाया, लेकिन तुम जाले लेके उड़ गया, गायब। नहीं समझे? यहाँ हम शिकारी की तरह आए, जोड़ दिए, घटा दिए, गुना दिए, भाग दिए, आप फंसे और यहाँ फंस भी गया तो कोई दिक्कत। यहाँ तो आपको गाना सिखा रहे हैं ना जी हम, लेकिन वो गाना सिखा रहे क्या? गाने के लिए, सिर्फ लेके उड़ने के लिए, फंसना नहीं है, लेके उड़ जाना, समझे कि ना? बिहार बोर्ड में नहीं, वहां जाके थोड़ा सा मोए कर देना है उसका क्वेश्चन का, तो ये नहीं होगा। ये बताइए होगा? होगा। यहाँ देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर, तो ये भी नहीं होगा। होगा मतलब तुम लोग समझदार हो गया, तब छोड़ दे, मिटा दे। देखो एक नंबर यहाँ में आएगा ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर तो पक्का हो गया कन्फर्म। चैप्टर 1 में तो 71 नंबर लाइए लिए, तो हर स्थिति में हम आपको सिखाए दिए। यहाँ से एगो आएगा, इतना मेहनत जो किए ना बेकार नहीं जाएगा, एगो बिल्कुल आएगा। और मेरे विचार से 2 आना चाहिए, 2 नहीं 2 एगो तो आएगा ना, लेकिन 2 आ जाएगा तो बल्ले बल्ले। लेकिन हम बिल्कुल कहते हैं मेरे विचार से 2 आएगा। बोलो काहे? एगो फर्स्ट सिटिंग में आएगा, एगो सेकंड सिटिंग में आएगा ना आएगा। तो जो फर्स्ट सिटिंग में होगा फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग में सेकंड सिटिंग, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन 2 आएगा। तो बोलो ये आएगा जी, किस में आएगा? काहे? एक चीज बताओ, आप सोचना पड़ रहा है ना, देख के बता दिए। हम कल क्या बोले थे? देख के बता देगा, बताने लगे, मतलब क्षमता आ गया ना दीदी? अरे बोल नहीं रे, आई होगा ना? होगा होगा। काहे? पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0 है, कुछ नहीं तो 0 है, नहीं हो रहेगा तो पता चलेगा 0 है। ये भी होगा, ये काहे? काय के नीचा में, ऊपर जाएगा तो माइनस लेकर आएगा। बोलो उसमें होगा? होगा, ठीक है। काहे होगा? पावर यहाँ 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, सब पावर पूर्ण संख्या इसीलिए होगा। यहाँ पर बोलिए, यहाँ भी पावर 2 पावर 1, यहाँ पावर 0 होगा। काहे पूर्ण संख्या है। अब एक चीज याद ना हो गया, अगर हम बहुपद होना चाहिए तो पूर्ण संख्या का टोपी पहनना पड़ेगा। पूर्ण संख्या का टोपी पहन के बहुपद कहलाओ, नहीं तो टोपी खोल के बिना बहुपद कहलाओ। तो बहुपद कुछ बड़का चीज हुआ? बहुपद एक के चीज हुआ? बोलो कौन सी? पूर्ण संख्या का टोपी पहन लो। कलम टोपी बोले था किसके किसके पास है? एक के भैया बोला था हमारे पास है। की मर्दबा है कि नहीं तुम्हारे पास? हाँ? देखो इधर, अरे
है वाला बहुपद होगा नहीं होगा। अब हम सब बेस नहीं पूछेंगे, एक गोश पूछेंगे, 3 गो ऐसे बेस पूछेंगे, नहीं होगा। काहे ना होगा, रूट लग गया, ये पावर हाफ देगा। रूट वाला जब रहेगा तो पावर इतना आ जाएगा 1/2, यही ना आ जाएगा जी। रूट के कारण ये हो जाता है, तो पूर्ण संख्या तो नहीं है ना है। अच्छा ठीक है, हमको जो है ना है छीलल मुर्गी बताएगी, बताओ। होगा क्या होगा? हाउ अथी कथी हो बहुरपद, बहुपद नहीं बैठो ठीक है। हमको जो है ना अरे पाकल जामुन बताएगी, बोल बबनी। नहीं होगा, काहे? ऊपर में जाएगा, नीचे से नहीं, 2 महीना से आ जाएगा, इसीलिए बहुपद हर हालत में नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप बताइए तो ये होगा काहे? बकलोलिया के लूर दिख रहा, नीचा तो ऊपर जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, बड़े ढंगे ना है इसको। बोलता है आप बताइए मर्तबा, होगा कि ना होगा? ना होगा, नहीं होगा। मारो ताली रे, 1 नंबर। नहीं दिख रहा है पूरे बाबू के साथ, पूरे बाबू मोए मोए हो गया, मोए मोए के एक आया अक्ष पर पावर यहाँ 0 चिपका के शून्य बहुपद कह सकते हैं नहीं, तो ये बहुपद होगा कि दीदी जान कह जाए। हम सोचे कोई फंसा, मर्दबा फंस गई, कोई बात नहीं है, अभी तक ना और 2 को फंसाते हैं, खत्म हो गया। तो ठीक है, अच्छी बात है। क्या एक बात और अच्छे से पूछते हैं, क्या बहुपद वाला टॉपिक में पहचानने में किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, सभी बना पाइएगा? अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं आपके साथ ये पूछने के लिए, क्या हम बहुपद का गाड़ी को आगे बढ़ाएं? बहुपद को पहचानने में थोड़ा सा और हाथ से हाथ मिला करके चलने के लिए तैयार हैं? हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के नहीं चलना, अभी हाथ मिलाइए। सुनिए, आप वहां से खिंचा रहे हैं जिसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता है, वहां से खींच रहे हैं पूरे एकदम नीचे में, जो ना पूरा एकदम खड्डा में पहुंच गए थे, पूरा माइंड को साफ सुथरा करके एकदम पूरा लबालब दिमाग भर दिए ना। इससे अब कोई भी तरह का ऑब्जेक्टिव आए तो संभावना है ना बन जाएगा। थोड़ा सा मेहनत लगता है बाबू, लेकिन काम करने पर सीख सकते हैं नहीं। और देखिएगा, गणित का 1 महीना का जो ऑब्जेक्टिव का सिलसिला है वो आपको ऑब्जेक्टिव का लेवल में इतना बना देगा कि संभावना ये है 100 में से जो है ना 80 को बना लीजिएगा। संभावना ये है 100 में से 80 को, कोई 95 को बनाएगा, लेकिन बनाना क्या को है? 50 को। तो बेसी बना के क्या कीजिएगा? बनाना 50 को ना है, फिर भी हम बोल रहे 100 में से 80 को बना लीजिएगा, सिर्फ ये क्लास पर के। लेकिन घर में जब मेहनत कर लिए तो ईमानदारी से बोलते हो, आपका इच्छा जितना हो उतना बना सकते हैं, लेकिन आपको बोलेगा कितना बनाने की, तो 50 को पे ध्यान देना है, इन्हें खाली गणित पे ध्यान देना। अच्छी बात है। तो हम अब इस पहिया को थोड़ा और गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, जांचने का प्रयास करते, थोड़ा सा साफ करते हैं। मेटा देखो, अब बहुपद को जो है ना हम लोग ये जान गए, बहुपद कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, खत्म हुआ। अब बहुपद का प्रकार देखते हैं, क्या देखते हैं? पहला ले लेते हैं शून्य बहुपद। क्या ले लेते हैं? शून्य बहुपद। ध्यान से सुनना, शून्य बहुपद, ध्यान से सुनना। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जानकारी के लिए जरूर बता देंगे। शून्य बहुपद जो है ना, जैसे मैं कोई संख्या दिया, कोई भी संख्या रहे, पूर्णांक रहे, परिमेय संख्या रहे, वो परिमेय संख्या रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस संख्या रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कोई भी वास्तविक संख्या रहना चाहिए। वास्तविक संख्या में सब है ना, क्या सबसे बड़का बाबू दादा पोता जो भी है सब उसी में समेटा जाता है। तो अगर जहाँ शून्य बहुपद को देखिएगा तो सीधा दे देगा, जैसे 3 है ना, ये शून्य बहुपद है। 3/5 है ना, ये भी शून्य बहुपद है। 7/6 है ना, ये भी शून्य बहुपद है। बोलो कैसे? कुछ नहीं तो पावर 0, इसमें भी कुछ नहीं तो पावर 0, इसीलिए शून्य बहुपद है ना, समझे? क्या ये इस पर आने से इस पर कोई प्रभाव नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति जब किसी के घर जाता है लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई उसको पूछता उससे किसी को मतलब नहीं रहता है, उसी को शून्य बहुपद कहते हैं। नहीं, यहाँ व्यक्ति है। यहाँ देखो हुआ क्या, अक्ष पर पावर 0 है ना, इसका मान होता है 1। कितना होता है? 1। काहे होता है? इसका उत्तर पहले ही बता दिया था, हम तुरंत बताने का प्रयास करते हैं। अक्ष पर पावर 0 है, क्या आप हमको बता सकते हैं कि 5 में अगर जब 5 घटाएंगे तो 0 होगा? ना होगा? अरे बोलो ना यार, जैसे अक्ष पर पावर 0 है तो हम 0 न लिख के 5 घटा 5 लिखे, ये 0 ना है? अच्छा एक बात और बता, हम एक और फार्मूला पढ़ाए थे, a पर पावर m बटे a पर पावर n, तो ये फार्मूला था a पर पावर m घटाओ n। तो अच्छा से ध्यान से देखो, ये m ये n है,
और यही घट के यहाँ आया है। अब यहाँ देखो x पर पावर 5 घटा 5 है, तो क्या हम इसको इस रूप में हमको दिया है ना जी, इस रूप से इस रूप में नहीं ला सकते हैं क्या? तो लाते हैं। क्या लिखिएगा? x पर पावर 5 बटे x पर पावर 5, यही ना घट के यहाँ आया है। आई दोनों एक रकम दिख रहा है मर्तबा। अभी कटेगा कि नहीं कटेगा? उस समय नहीं कटाया था तू, बोलो हाँ नहीं? और नहीं ना गया? और इसे कथार मुर्गी टाका, छिलल मुर्गी कटा दी थी, कुतूर दी थी। चलो कुतूर दो इसको भी। एक आया। अब बताओ शून्य बहुपद वाक ना, शून्य बहुपद घूर फिर के कहाँ आ गया? इसीलिए इसका मान एक आता है, इसीलिए किसी के साथ चिपक सकता है, चिपकने से भी किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं समझे? तो शून्य बहुपद समझ में आ गया। कोई भी संख्या शून्य बहुपद ही होता है, न समझा? अरे कोई भी संख्या लिख दे वो क्या है? जैसे 7 लिखे वो क्या है? का पावर 0 चिपका सकते हैं हम। तो शून्य बहुपद में कोई लफड़ा नहीं, कोई तकलीफ? अच्छा ठीक है, एक और बताओ, शून्य बहुपद में घात का मान कितना होगा? 0 होगा। शून्य बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होगा? एको का नहीं होगा, एक भी ना होगा। काहे? पावर 0 है, इसका मान थोड़े निकलेगा जी, अक्स का मान निकलेगा एको को। शून्यक क्या था ना समझे? शून्यक किसको कहते ना समझे? नहीं जानते हैं? जिसका मान निकाल लेते हैं। जैसे कोई गुणनखंड दिया है, वो गुणनखंड को कौन कौन जो है ना 0 कर देगा, है ना? शून्यक होता है। जैसे मान लीजिए x माइनस 5 है, ये समी गुणन का बहुपद है ना जी, है ना बहुपद? अरे बहुपद है नहीं है? तो इसका पावर 1, तो इसका शून्यक की संख्या क्या गो? 1 गो। मतलब इसमें ऐसा कौन सा मान रख दे जो ये 0 हो जाए? क्या हो जाए? ये जो बहुपद है ना, इसमें क्या रख दे जो ये 0 हो जाए? बोलो ना क्या रखे? x का मान पे क्या रख दे जो ये 0 हो जाए? 5 रख दो यार। 5 में 5 रख दिए तो 5 घटा 5 0 ना हो गया। अब इसका x का मान 5 काय रखेंगे? हमको 0 करना है। तो ये 5 जो है ना, इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया। मतलब ये पूरे बहुपद को क्या कर रहा है? शून्य कर रहा है, 0 बना रहा है। तो इस पूरे परिवार को जो 0 बना देगा उसी को क्या कहिएगा? शून्यक। भाई पूरे परिवार दिख रहा है ना, परिवार का नाम बहुपद है ना। इस बहुपद को 0 कौन करे? शून्यक करेगा। इस परिवार को जो 0 कर दे उसी का मान को क्या कहते हैं? शून्यक। जो है ना 0 करने वाला, उसका नाम क्या पड़ा? शून्यक। इसको जो 0 करेगा उसी का नाम क्या पड़ा? तो इसको 0 करने का क्षमता किसके पास? 5 के पास। तो इस बहुपद का शून्यक कितना हुआ? समझे? समझे कुछ? और यहाँ पर देखिए 7 है, ये शून्य बहुपद है, ये इसको 0 करने का क्षमता किसके पास? 7 के पास। लेकिन अक्स तो है ये नहीं है। अक्स का मान अपने मन से क्या रखिएगा? यहाँ तो अक्स है तो ना रखे, यहाँ तो अक्स है लेकिन उसी के पास अपना क्षमता ही नहीं है। रह सकता है लेकिन दिख नहीं सकता है। यहाँ तो दिखेगा, यहाँ दिखेगा नहीं। इसीलिए शून्य बहुपद में शून्यक नहीं होता है। समझे कि नहीं? इसका शून्यक आप नहीं निकाल सकते, संभव? क्योंकि ये खुद एक संख्या है। अगर जो इसको शून्य करके 0 कर देते 7 का मान घट जाता जी। ये समीकरण का मान बोरा में चला गया। 7 को कोई बोरा में करके दिखाए? किसी की क्षमता है? बात समझा नहीं? बात समझो। समीकरण अगर जब बहुपद दिया रहे तो उसका शून्यक निकाल सकते हैं। ये शून्य बहुपद का शून्यक नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है? क्योंकि संख्या भले 0 आकर के हीरो सब आकर के जो है ना इसको बहुपद बहुपद कर देता है, लेकिन पावर 0 है मतलब 1 है। ठीक है? लेकिन यहाँ पावर 1 है मतलब अक्स का मान हमको निकालना है। यहाँ अक्स है नहीं, जबरदस्ती है ना? कट फट के अक्स क्या हो जाता है? यहाँ अक्स कट फट के 1 नहीं हो सकता, यहाँ अक्स रहेगा। यहाँ चर है, यहाँ चर सिर्फ दिख रहा है, हकीकत में दिख रहा है लेकिन कोई काम का ना है। समझेंगे ना? घर में जब बुरा है ना तो वो कोई ना कोई काम करता है, न तो कम से कम खोख के चोर को भगा देता है। रात में खोखेगा, अभी दादा जागिए घुसिया है ना कोई, नहीं तो हल्ला कर तू पकड़ा इसमें। दादा दादी सब है ना किसी कन खोखता है रात में होता है ना जी, तो जाग नहीं जाएगा। अब पता चलेगा जाग ये रहा है। आज चोरवा कहीं नहीं घुसता है 2 से 3 बजे के बीच में। उस समय सबको परवा नींद लगता है। 4 बजे 3 बजे से है ना एकदम ठंडा ठंडा करेगा और नींद एकदम भाँप के लगेगा, रेजाय तान के एकदम सुतेगा। 12-1 बजे से नींद लग रहा है तो कच्चा नींद है, कोई भी घुसेगा तो पकड़ा जाएगा। 3 बजे के बीच में घुसता है, उस समय दादा सब जाग जाता है। तब तक क्या कह रहा है? क्या कह तो तुरंत दादा जाग लो जो घुसिया है ना पकड़ा संभावना जो उसके घर में नहीं घुसता है। लेकिन यहाँ पर अक्स है। दादा था ना जी, बूढ़ा था ना,
खोक के चोर को भगा दिया, आँख से लेकिन कुछ उखाड़ पाया, नहीं इसीलिए शून्य बहुपद का शून्यक नहीं होता। ठीक है, शून्य बहुपद में शून्यक की संख्या 0, शून्यक की संख्या मतलब कोई उसको 0, कोई भी उस बहुपद को जो है ना 0 नहीं कर सकता है, समझे कि ना। इसीलिए अब दूसरा लेते हैं, रैखिक बहुपद। यहाँ से खेला होगा थोड़ा सा आपका दिमाग के साथ। रैखिक बहुपद सुनो, रैखिक बहुपद क्या करता है? बड़का बड़का तीर नहीं मारना, इसमें व्यापक रूप फलना ढकना सब बात बताते हैं। सुनो, रैखिक बहुपद का घात मतलब इसको पावर समझे, टोपी समझे, घात 1 होता है। कितना होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप मतलब जब वो सजता है, सफरता है, तो उस समय वो कैसा दिखता है, समझो ना यार। सरस्वती माँ सब देखे हैं? हाँ देखे, असली में देखिए आने वाली है सरस्वती माता आती है, दारू पिला के जाती है, विद्या दे के जाती है। लेकिन बहुत सा देखते हैं डीजे उजे सब नाच उच करता नहीं, यही सब गाना गाता है। साल भर में आती है, दारू पिला के जाती है, गजब सा बात है। खैर, हम लोग के लिए सरस्वती माँ नहीं है, साक्षात देवी है, और हम लोग पूजा पाठ करते हैं। जो बेवरा है, पीता है, थोड़ा सा सही बात है, उसको मिल जाता है मौका, नहीं धीम धराम करने का कर लेता है। लेकिन हम लोग तो विद्यार्थी हैं, हम लोग को तो उस दिन परीक्षा का टेंशन इतना रहता है, विद्यार्थी को पढ़ाने का टेंशन इतना रहता है, सही तरीके से जो है ना नहीं होता है पूजा पाठ में ही भाग लेने का, वो नहीं हो पाता। ठीक है, कहा परीक्षा अब की बार आप लोग हैं तो अगला साल कोई और, हमारे पास दबाव रहता है, हमको रिजल्ट देना होता है भाई, नहीं तो जिस कारण से हम थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं। और हर एक साल हाँ, सरस्वती माँ को सबसे ज़्यादा दिल से जब हम मानते हैं तो ये ज़रूर बोलेंगे कि सरस्वती माँ का जो है ना सही पूजा जब करना है तो कॉपी निकाल के पढ़ना, सही पूजा। और जाके सरस्वती माँ के दिन सब कॉपी किताब जाके धर दीजिएगा, आज तो सरस्वती माँ रखो सब ज्ञान भरी धाम में पढ़वाओ, जैसे घुसा लगा धर देता है बच्चा सर, वो ठीक नहीं लगता हमको वो तरीका। लेकिन आपका इच्छा है जो करना कीजिए, हम ज़बरदस्ती कोई दबाव नहीं देंगे, बस पूजा है आप पूजा कीजिए। ठीक है, ऐसा पूजा कीजिए कि कुछ याद ही ना रहे आपको, हम परीक्षा देने जा रहे हैं। 1 साल और थोड़ा सा 12वां तक आप लोग मेहनत कीजिएगा, तब व्यापक रूप ओरिजिनल में सरस्वती माँ से लाते देखिएगा। व्यापक रूप सरस्वती माँ जब बन रहा था ना, तो वहाँ आप जाके देखिएगा सरस्वती माँ बनाने लायक फरमा होगा, जिसमें भर भर के जो है ना, कुछ भर के नहीं बनाता है जी, फिर थोड़ा देर 2 दिन 1 दिन जो भी करेगा, हमको उतना आइडिया नहीं है कितना दिन रखता है, फिर वो फरमा खोलता है, एकदम साक्षात दर्शन देता है, फिर रंगा उंगा एकदम और कलर करके आपको घर तक पहुँचाइए होता है। लेकिन जब फरमा में डाला जाता है तो खाली गिल्ला मट्टिया ना रहता है जी, सीमेंट का, बालू का, ज्योति का, क्या बोलता है, हाँ चिमनी मट्टी उसका नाम, हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला जाता है, नहीं जम जाता है। बच्चों में याद कीजिए हम लोग को जो है ना, आपको दीदी थोड़ा सा हिन्ना देखो, बच्चा हिन्ना चाहिए अभी, देखो इधर देखो, है देखो ना हमको, देखो बच्चा में अगर आप लोग सिलेट में लिखते होंगे भांग सिलेट नहीं जाता है, जब सिलेट में लिखते हैं खली दली और आ जाता है चिमनी मट्टी का कन्नौजा मूर्ति हुआ, गिरा उरा भंग गया है, उठा करके लालते, उसी से लिखते थे, है कि ना। भगवान से नहीं भंग जाता है तो फेंक देता है इधर उधर, कोई भगवान ने कोई और सब किरीगिरी वाला सामान घर सजाने उजाने ला मूर्ता तुरता देखे हैं कि नहीं देखे, हाँ लाए हैं कि नहीं लाए, हाँ लाए हैं। और गोभी का डांट से जो है ना नेटाना शुरू किए हैं, गोभी का डांट से, गोभी का डांट एकदम सब्जी लाती थी मम्मी सब, छील के पत्ता एकदम बढ़िया से रखते थे, लिखते थे। हम लोग है बड़ा, यहाँ तक मम्मी सब स्वेटर देता था ठंडा, उसी में जो है ना पानी तो है ना पोछते थे सिल्टो आधो ना को, सर्दी दिन में तो ऐसे बहा जाता था ना, समझे। अलग अलग लेवल का बच्चा में जिंदगी सभी का रहता है। और लड़की लोग का तो देखते थे नमकीन की तरह चाटते रहता था, हाँ गलत बोल रहे थे, हाँ वैसा ही है ठीक है नहीं। अच्छा बच्चा में कर लेना कोई दिक्कत नहीं। तो व्यापक रूप मतलब फरमा, व्यापक रूप का मतलब इसी फरमा पर सब आएगा। तो व्यापक रूप देखो क्या होगा, ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब ध्यान से सुनो, ए और बी पूर्णांक होगा, ए बी कोई भी संख्या हो सकता है, ए बी क्या होगा पूर्णांक होगा। ध्यान से सुनो, पूर्णांक होगा, कोई भी संख्या हो सकता है, प्लस माइनस भिन्न तीन अग्रम बगरम जो लेना ले लो। लेकिन और एक चीज याद रखना, ए कभी 0 नहीं होगा, यहाँ पर ए कभी भी 0 बोलो काहे नहीं होगा। अगर जहाँ 0 हो गया तो मोए हो जाएगा, खल्लास शून्य बहुपद हो जाएगा। ये जैसे मान लीजिए ये ए, हम एगो समीकरण, ये बात समझे मेरी बात, ठीक है। ए बी कोई संख्या हो सकता है, ए कभी 0
नहीं होगा। अगर जब जीरो हो जाए, जैसे मान लो 0 गुना अक्स अब प्लस बी का मान 2 3 4 जो लेना ले लो, 0 गुना अक्स 0 प्लस 3 कितना हुआ? अब बताओ अक्स है? अक्स नहीं है तो ये शून्य बहुपद, लेकिन हमको रैखिक बहुपद चाहिए था, तो ए का मान अगर जब 0 कर दीजिएगा तो रैखिक रहेगा? रैखिक रहेगा। रैखिक होने से पहले दम तोड़ देगा, 0 आ गया है, तो इसीलिए ए का मान 0, कोई दिक्कत? तो व्यापक रूप यही हुआ ए एक्स प्लस बी। अब ए का मान कुछ छू ले लीजिए, हम ए का मान 3 लिए, अक्स तो रहेगा, अब बी का मान जो लेना है ले लो, 7 लिए, हो गया। नहीं लेने का मन हम 0 लेंगे तो 0 लो, क्या दिक्कत? कुछ छू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बस ए का मान 0 मत लेना, बाकी बात जो लेना है लो, जैसे लेना है लो, घुमा के फुरा के -5x प्लस 7, -9x प्लस 6, -3x प्लस 5, 3/5x प्लस 7। बताओ ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अक्स बदल रहा है? नहीं। हाँ, अक्स की जगह वाई ले सकते हैं, एगो चर होना चाहिए, एगो चर, समझे? आप खड़े रहिए, आप भी खड़े रहिए, थोड़ा देर 2 मिनट में ठीक हो जाइएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, व्यापक रूप समझ में आया? घात का को जी, रैखिक बहुपद का घात कितना होगा? अब व्यापक रूप डायरेक्ट पूछेगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप निम्नलिखित में से कौन है? तो खोज के मारिएगा इसको, ठीक है? रैखिक बहुपद का घात की संख्या पावर 1, तो इसको 0 करने का पावर भी एक के आदमी के पास, का आदमी के पास? अगर ना इसको कोई 0 कर सकता है ना, एक को कोई करेगा 0, ये पूरे परिवार है, इसको अगर ना पूरी तरह से बोराउन करेगा तो कोई एगो का पावर का कोई, तो इसको 0 करने का क्षमता का के पास, 2 के पास, कोई भी एगो आएगा इसको खत्म करेगा, 0 करेगा। तो रैखिक बहुपद का जो है ना शून्यक की संख्या बोलिए, शून्यक की संख्या बोलिए, एक को ना, कोई एक को के पास क्षमता है जो इसको क्या कर देगा? तो रैखिक बहुपद का जो है ना घात कितना? रैखिक बहुपद का घात कितना? मर्दबा कितना? रैखिक बहुपद का घात कितना? रैखिक बहुपद का घात कितना? व्यापक रूप ax प्लस बी। क्या अक्षर आ सकता है यहाँ? सिर्फ y भी हो सकता है, कोई एगो चर हो, लेकिन याद रखेगा ए कभी 0, जब 0 हो जाएगा तो दम तोड़ देगा और ये शून्य बहुपद हो जाएगा, समझे? दोनों बढ़ जाइए। अब देखिए शून्यक की संख्या मतलब इसको 0 करने का क्षमता का के पास, शून्यक मतलब होता है इसको 0 करने लायक कोई है, क्या गो है? एगो, क्या कि घात एगो है तो इसका शून्यक भी एगो है, मतलब इस पूरे बहुपद को एगो आदमी आएगा पूरे 0 करके चला जाएगा, मतलब पूरा बैंक खाली, अकाउंट 0 बैलेंस कर देगा, इसका पूरा 0 बैलेंस करने का क्षमता एगो के पास, तो शून्यक इसका क्या गो आएगा? तो रैखिक बहुपद को हम लोग थोड़ा सा सीख गए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद पे आते हैं, त्रिघात तक रहेंगे, फिर चतुर्घात पंचघात अपने से बनने लगेगा, त्रिघात तक ही हो गया। ध्यान से सुनना, देखो इधर देखो ना, द्विघात बहुपद में अगर हम चाहे तो 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं, करते हैं, पढ़ लेना, करते हैं। द्विघात बहुपद देखो क्या है, द्विघात बहुपद में जो ना घात 2 होगा, कितना होगा? व्यापक रूप बताइए क्या होगा? व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ भी a का मान कभी 0, अगर जहाँ a 0 आ गया तो यह रैखिक बहुपद हो जाएगा, ना जाएगा? इसीलिए a का मान यहाँ भी 0, a b c ये कोई भी संख्या हो सकता है, पूर्णांक तुर्णांक जो लेना ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा a का मान कभी 0 नहीं होगा, ठीक है? ये फर्मा है, इसी पर आकर के बैठेगा। तो बताइए 3x प्लस 4 ये कौन बहुपद? ये रैखिक बहुपद, पावर 1 नहीं है, लेकिन जब यहाँ पावर 2 दे दे तब बोलो कौन बहुपद? 5x² प्लस 6x बोलो कौन बहुपद? देखो c का मान नहीं दिया फिर भी द्विघात है ना, कोई जरूरी नहीं पूरे नियम का पालन करे, ये नियम का पालन होना चाहिए, सिर्फ x² दे दे बोलो कौन बहुपद? 3x² प्लस 4x प्लस 5 कौन बहुपद? बोलो a का मान यहाँ कितना? a का मान 3, b का मान, c का मान, पकड़े? यहाँ देखो a इसमें है, b इसमें है, c यहाँ है, c हमेशा अकेला संख्या रहेगा, c हमेशा क्या रहेगा? संख्या रहेगा, संख्या, इसमें कुछ नहीं, अक्ष पक्ष कुछ नहीं रहेगा, अक्ष और वाई अक्ष 2 एगो में रहेगा, द्विघात में 2 गो में रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद का शून्यक का संख्या कितना? 2 गो, पावर 2 तो घात 2 तो शून्यक भी, मतलब 2 गो के पास क्षमता है कि इसको 0 कर देगा, क्या के पास? घात 2 है तो शून्यक की संख्या भी 2।
दो में रहेगा, मतलब ये पूरे पूरे परिवार को दो आदमी आके जीरो कर सकता है। दो आदमी के पास बैंक का जो है ना अकाउंट पता है, दोनों बैंक का पैसा निकाल के बैंक का मान जीरो, बैंक का मान जीरो, बैंक अकाउंट बैलेंस खत्म, जीरो कर देगा। दो के पास खाता है, दोनों में से कोई भी निकाल देगा पूरे गायब। समझे कि ना? समझे मेरी बात? तो क्या द्विघात बहुपद का लगभग खेला खत्म। समझे? अब कल त्रिघात बहुपद पढ़ लेंगे, फिर एक बार इसको रिवीजन मार लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव उस पर काम करने लगेंगे, फिर द्विघात त्रिघात सब लगभग हो जाएगा। फिर संबंध में आ जाएंगे अल्फा बीटा। ठीक है। हाँ, एक बात और बताते हैं, अगर यहाँ पर शून्यक दो गो है तो दोनों शून्यक का नाम क्या क्या होगा? मतलब ये जो इसका जो बैंक अकाउंट है ना, इसका बैंक अकाउंट का खाता दो गो के पास है ना, निकालने के लिए कौन कौन आदमी है जो इसका बैंक अकाउंट निकाल सकता है, पैसा इसको जीरो कर सकता है? एक का नाम है अल्फा, दूसरा का नाम है समझे? है दोनों मिल के या अकेले जाके बैंक को खाली कर सकता है, अकेले जाके करेगा, दोनों मिल के नहीं करेगा। लेकिन है दोनों के बीच में संबंध भी होता है। दोनों ये शून्यक नहीं है, ये क्या अल्फा शून्यक बीटा भी शून्यक, दो कौन शून्यक होता है जी? किसका दो को शून्यक होता है? द्विघात बहुपद का। तो ये दोनों का भी संबंध भी होता है। तो संबंध क्या क्या होता है ये भी देख लो। द्विघात बहुपद का बीच में जो दो शून्यक है उसका संबंध क्या जी? संबंध। दो आदमी कोनो न कोनो संबंध होगा ना। यहाँ दो को शून्यक है, एगो अल्फा एगो बीटा, ये दोनों के बीच में संबंध के क्या है? अल्फा शून्यकों का योग, शून्यकों का अल्फा और बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, पहला संबंध। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है डायरेक्ट, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 5 दे दिया, हमको अल्फा और बीटा निकालना डायरेक्ट। अब एक एक करके इसका शून्यक निकालते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, नहीं निकालेंगे, सीधे अल्फा प्लस बीटा पूछा ना तो डायरेक्ट दे देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस बी बाय बी का मान यहाँ कितना? 4। अभी तुरंत ना बताए थे। बी का मान यहाँ 4, यहाँ देखो सूत्र में माइनस लगा था। और ए का मान कितना जी? हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? ठीक है। किसी को दिक्कत? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? सी बाय सी का मान कितना? ए का मान कितना? तो अल्फा इंटू बीटा निकल गया। तो मतलब डायरेक्ट निकाला जा सकता है यही संबंध के कारण। ठीक है। नहीं तो आपको अलग अलग से निकाल के शून्यकों का योग पूछता। ये बहुपद दे दिया, बोलेगा शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? तो आप अल्फा और बीटा निकालते फिर जोड़ते, तो लंबा तरीका था। शून्यकों का योग पूछा, संबंध है ये पता है, धर दिए सीधा निकल गया शून्यकों का योग। बोलेगा शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो पता ही है, धर दिए निकाल दिए। ये तरीका भी है। एक तरीका इसको तोड़ो, गुणनखंड निकालो, अल्फा बीटा निकालो, फिर योग पूछेगा तो जोड़ दो, गुणनफल पूछेगा गुना कर दो। लेकिन हम बोलेंगे ना, हाई संबंध का आया है, यही संबंध का तरीका का उपयोग करेंगे। तो द्विघात बहुपद में यही दो को संबंध है, त्रिघात में 3 संबंध है, 3 को ना बाबू आएगा, तो वो तीनों संबंध कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।